Hello student, Standard 6, Subject Maths, Chapter 11, Algebra, Exercise 11.1. Question 1. Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchsticks pattern. Use a variable to write the rule. ये हमें पता है कैसे करना है, पता है ना आपको. अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस, टी के लिए ये 1 और 2 में स्टिक चाहिए होगी. सो देखो कैसे लिखना है. टू मेक टी 2 मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट हम 1 लेते हैं इज इक्वल टू 2 में स्टिक्स आर रिक्वायर. देन 2 मेक्स 2 टी बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 में स्टिक. देन 3 बनाते हैं टी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 में स्टिक आर रिक्वायर. Similarly, to make n number of t, n, so 2 multiply n is equal to 2n matchstick are required. So rule क्या हुआ, number of matchsticks is equal to 2n. ओके, उसके बाद है पैटर्न ऑफ लेटर z. z के लिए कितनी चाहिए होगी, ये 1, ये 2 और 3 चाहिए होगी. 1z requires 3 multiply 1 is equal to 3 matchsticks. 2z required 3 multiply 2 is equal to 6 matchsticks. 3z require 3 multiply 3 9 is equal to 9 matchsticks. So similarly n number of zx require 3 multiply n matchsticks. तो रूल क्या हुआ, number of matchsticks is equal to 3n, है ना इजी. उसके बाद है अ पैटर्न ऑफ लेटर u. u के लिए कितनी चाहिए होगी, 3. तो जैसे बी का है वैसे ही 1 यू रिक्वायर 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 मैचस्टिक. 2 यू रिक्वायर 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 मैचस्टिक एंड सो ऑन. सिमिलरली एन नंबर ऑफ यू 3 मल्टीप्लाई एन मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड. सो रूल क्या हुआ, नंबर ऑफ मैचस्टिक इज इक्वल टू 3n. ओके, उसके बाद है v. तो v का कैसे करोगे, v में कितनी चाहिए होगी, 2. तो ये फर्स्ट वाला किया, वैसे ही t का 1v require 2 multiply 1 is equal to 2 matchstick. 2v require 2 multiply 2 is equal to 4 matchstick. 3v require 2 multiply 3 is equal to 6 matchstick and so on. Similarly, n number of v require 2 multiply n matchstick. So rule क्या हुआ, number of matchstick is equal to 2n. ओके, तो है ना इजी. सो आपको ये जो E, F और G है ये आपको 3 होमवर्क में करना है. ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2 देखो. वी ऑलरेडी नो द रूल ऑफ द पैटर्न ऑफ लेटर एल. एल का हम जानते हैं, सी एंड एफ ये तीनों का जानते हैं. सम ऑफ द लेटर ऑफ फ्रॉम क्यू, सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन अबाउ गिव द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल. वही रूल एल के लिए होगा. विच आर दिस, ये तीनों में से किसका रूल एल में होगा. एल में 2 चाहिए है ना, तो एफ में वी में 2 चाहिए. देखो यहाँ पे वी में 2 चाहिए. सो क्या है, गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल. विच आर दिस, वाई डज दिस हैपन. तो देखो द लेटर ऑफ टी गिवन इन क्वेश्चन 1 ए एंड द लेटर वी, इसमें 2 चाहिए, वी में भी 2 चाहिए. आर गिवन इन क्वेश्चन 1 डी. गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल. जो एल का है यह वही रूल वी और टी में होगा. द नंबर ऑफ मैचस्टिक इज इक्वल टू 2n. इसमें भी 2n, इसमें भी इसका भी रूल 2n है और टी का भी 2n. दिस इज बिकॉज टी एंड वी ईच रिक्वायर 2 मैचस्टिक. क्यों, क्योंकि टी में भी 2 मैचस्टिक चाहिए और वी में भी 2 मैचस्टिक चाहिए इसलिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3. कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड. देर आर 5 कैडेट्स इन रो. कितने हैं, 5 रो में. वॉट इज द रूल विच गेव द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज. यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज है n, कैडेट्स इन ईच रो में कितने हैं, 5. तो क्या रूल बनेगा, 5n. देखो नंबर ऑफ रोज n, कैडेट्स इन ईच रो 5, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स 5n, है ना इजी. वैसे ही क्वेश्चन 4. इफ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, how will you write the total number of mangoes in term of the number of boxes. so number of box क्या आएगा, b.
नंबर ऑफ मैंगोस इन ईच बॉक्स का क्या आएगा 50, तो टोटल कितना होगा 50B। तो ये आपको होमवर्क में करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन 3 में लिखा है वैसे ही लिखना है। क्वेश्चन 5, द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये भी इसी तरह करना है, तो ये भी आपको होमवर्क में ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन 6, अ बर्ड फिल्स 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर बाय द बर्ड इन टर्म्स बाय इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो देखो टाइम्स टेकन बाय बर्ड टी मिनट्स है, स्पीड ऑफ बर्ड 1 किलोमीटर पर मिनट, तो डिस्टेंस कवर बाय बर्ड क्या होगा 1 मल्टीप्लाई टी, मतलब टी किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है 3, 4, 5, 6 सभी क्वेश्चन वैसे ही, और 7 भी वैसा ही है। राधा इज ड्रॉइंग डॉट रंगोली, ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन ड्रॉइंग डॉट्स विथ चॉक पाउडर, सी हैज़ 9 डॉट्स in row, how many dots will her rangoli have for our rows, our rows के लिए how many dots are there if there are 8 rows or if there are 10 rows। तो 8 और 10 का है, तो देखो पहले 8 का लेते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो 8, और नंबर ऑफ रोज है r, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज में कितने होंगे 8 मल्टीप्लाई r, 8r, नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज, तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज, 10 रोज में कितने होंगे 8 मल्टीप्लाई 10 80 डॉट्स। ओके, क्वेश्चन 8, लीला इज राधास यंगर सिस्टर, लीला है वो राधा की यंगर सिस्टर है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा, कैन यू राइट लीलास एज इन टर्म्स ऑफ राधास एज, टेक राधास एज टू बी एक्स ईयर, तो राधा की एज हमें एक्स ईयर लेनी है, लीला इज 4 year यंगर, मतलब क्या होगा x-4, लीला की एज क्या हो जाएगी यंगर है ये x-4। देखो लेट राधास एज बी एक्स ईयर्स, लीला इज 4 years यंगर देन राधा, सो लीला से एज क्या हो जाएगी, लीला इज 4 year यंगर देन राधा से यंगर है, मतलब x-4 year। ओके, वैसे ही क्वेश्चन 9 है, मदर हैज़ मेड लड्डू, सी गिव सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, स्टिल 5 लड्डू रिमेन, 5 लड्डूस बचते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गेव अवे इज एल, हाउ मैनी लड्डू डिड सी मेक, तो उसने कितने लड्डूस बनाए होंगे। तो देखो नंबर ऑफ लड्डूस गेव अवे एल, नंबर ऑफ लड्डू रिमेनिंग कितने बचते हैं 5, सो टोटल नंबर ऑफ लड्डूस मदर मेक एल प्लस 5। ओके, है ना इजी। उसके बाद क्वेश्चन 10, ऑरेंज आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज इंफर्टेड द ऑरेंज फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंज रिमेन आउटसाइड, इफ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, अगर स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, what is the number of orange in the large boxes। तो number of orange in small boxes ले लेते हैं x, तो large boxes orange in 2 small boxes, यहाँ पे 2 small boxes, तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 स्मॉलर बॉक्सेस फिल करने, फिल, सो 2 मल्टीप्लाई x होगा, और रिमेनिंग कितना बचते हैं 10 ऑरेंज रिमेनिंग आउटसाइड, सो नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्जर बॉक्स, देखो number of orange in 1 smaller box x, number of oranges in 2 smaller box x multiplied to 2x, remaining orange 10, so number of orange in the larger box is equal to 2x plus 10। okay, number of orange in the larger box 2x plus 10। question 11a, look at the following mastic pattern of a square 11.6, the squares are not सेपरेट, वो सेपरेट नहीं है, 2 नेबरिंग स्क्वायर हैव अ कॉमन मैस्टिक, दोनों नेबर में एक कॉमन मैस्टिक है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक। सो कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे और नंबर ऑफ मैस्टिक लिखेंगे। फर्स्ट स्क्वायर है कितनी मैस्टिक है 1 2 3 4, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7, तो सेकंड करके 7 मैस्टिक, 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 में 10, और 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो 4 में
13. नंबर ऑफ माई स्टिक्स n, देन नंबर ऑफ स्क्वेयर लेते हैं n, तो n 3 × n + 1, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 3 + 1 होता है। यहाँ पे 3 डिफरेंस है और यहाँ भी 3 डिफरेंस है, यहाँ भी 3 है, 3 का डिफरेंस आता है तो 3 × n + 1. सो नंबर ऑफ माई स्टिक क्या हो जाएगी 3n + 1. ओके, वैसे ही बी करना है और बी आपको ये होमवर्क में करना है. ओके, थैंक यू.